नमस्कार मित्रों, आज हम 10वीं कक्षा के पाठ 4 अभिनव मनुष्य पद्य भाग के प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर देखेंगे। पहले कवि परिचय, महाकवि दिनकर जी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर है। कवि का नाम कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है और जन्मकाल सन 1904 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। पुरस्कार सन 1972 में उर्वशी काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, रसवंती आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और मृत्यु सन 1974 में हुआ था। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न इस प्रकार है, आज की दुनिया कैसी है? उत्तर, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। दूसरा प्रश्न, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? वारी, विद्युत, भाप, पवन का ताप आदि मानव के हुक्म पर चढ़ता और उतरता है। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? उत्तर, परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। और पांचवा प्रश्न, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? उत्तर, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। छठा प्रश्न, नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? उत्तर, नर सहित गिरी सिंधु को एक समान लांघ सकता है। और अंतिम प्रश्न, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर, आज मनुष्य का यान गगन की ओर जा रहा है। दोस्तों, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। उत्तर इस प्रकार है, आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिए है और वह उस पर सवार है। यह प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय है। दूसरा प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार मानव के बीच प्रेम रिश्ता जोड़कर आपसी दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी है। यही मानव का सही परिचय है। तीसरा प्रश्न, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? मित्रों, उत्तर इस प्रकार है, इस कविता का दूसरा शीर्षक आधुनिक पुरुष हो सकता है क्योंकि आधुनिक पुरुष प्रकृति का नियंत्रण में रखना चाहता है। प्राचीन मानव की तरह प्रेम, रिश्ता, बंधुत्व, भाईचार की भावना उनमें नहीं है। और एक प्रश्न है, भावार्थ लिखिए। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार, योम से पाताल तक सब कुछ इसे दे, पर न यह परिचय मनुज का या न उसका श्रेय। तो भावार्थ इस प्रकार है, इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग के अभिनव मनुष्य नामक कविता से लिया गया है। भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य ने अपने ध्यान से प्रकृति को श्रृंगार किया है, आकाश से पाताल तक विजय प्राप्त किया है। यह उनकी साधना है।
लेकिन मानव में मानवीयता का गुण नहीं है। उपयुक्त कविता में मानव के अहंकार की भावनाओं को देख सकते हैं। और इसके बाद पर्यायवाची पद लिखिए, यानी समानार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ समानार्थक शब्द इस प्रकार है। दुनिया, पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है, विश्व, जगत और संसार। दूसरा शब्द है नवीन, जो इसका अर्थ होता है नया और नव। उसी तरह विचित्र का अजीब और असामान्य, नर का पुरुष और आदमी, वारे का जल और पानी, खर का अर्थ होता है हाथ और हस्त, आघार का अर्थ होता है घर और ग्रह, नभ का अर्थ होता है आकाश और आसमान, सरिता का अर्थ होता है नदी, तरनी और दरिया, समुद्र का अर्थ होता है सागर। तो बच्चों, और कुछ भाषा के प्रश्न हैं, तो देखेंगे। एक शब्द लिखिए, सभी जगह में, सर्वत्र, आसान पर बैठा हुआ, आसीन, बचा हुआ, शेष, मनु की संतान, मनुज, विशेष ज्ञान, विज्ञान, अधिक विद्या प्राप्त, विद्वान। ये एक वाक्य के लिए एक शब्द। और इसके बाद विलोम शब्द है। कुछ विलोम शब्द यहाँ पर है। आज का विलोम शब्द है कल, नवीन का विलोम शब्द है प्राचीन, पुरुष का विलोम शब्द है स्त्री, नर का विलोम शब्द है नारी, चढ़ता का विलोम शब्द है उतरता, जीत का हार, असीमित का सीमित, समान असमान, थोड़ जोड़, साफ का गंदा। सभी को धन्यवाद।